जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह को पहन लिया है। अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, पर सब मसीह में एक है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अब्राहम के वंश का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ अब्राहम्स जीनियोलॉजी। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए है। दुआ करते प्रभु इस विषय को आशीष करे। आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सारे वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करे। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। करेंगे धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आप सभी से विनती करता हूं, यदि आपने हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति हो। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। आइए हम लोग संदेश में बढ़ते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अब्राहम के वंश का रहस्य। कई बार बहुत सारे लोगों को अब्राहम के वंश का रहस्य पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था। जैसे स्क्रीन पे आपको उत्पत्ति के 4 वचन दिख रहे हैं, इस 4 वचन को आप लेकर पढ़ लेना। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया, तेरे वंश को मैं तारागण के जैसा बनाऊंगा, यानी अनगिनत, और समुद्र के बालू के समान बनाऊंगा जो अनगिनत होंगे, कोई उसे गिन नहीं सकता। और तेरे जो वंश होंगे दुनिया के हर कोने तक फैल जाएंगे। तेरे वंश के कारण दुनिया के जितनी भी जाति है वो आशीष पाएंगे। सारी जातियां जो पृथ्वी पर है वो तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया। लेकिन यदि आप देखते हैं, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तेरे जो वंश होंगे वो अनगिनत होंगे, लेकिन हम जब यहूदी लोगों को देखते, इजराइल लोगों को देखते, तो वो अभी भी 1 करोड़ भी नहीं है। और जैसे कि बताया गया है कि तेरे वंश जो है दुनिया के हर कोने तक फैल जाएंगे, उन्हें कोई गिन भी नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं थोड़े बहुत यहूदी लोग यहां वहां फैल गए हैं अलग अलग देशों के अंदर, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो अनगिनत है, उन्हें गिन सकते हैं क्योंकि वो लोग थोड़े बहुत ही है। तो परमेश्वर ने जो अब्राहम को वादा किया था कि मैं तेरे वंश को अनगिनत कर दूंगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगे और सारी जाति जो है वो तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेगी और तू आशीष का मूल्य होगा। तो ये सारी बातें कैसे पूरी होती है? आज हम लोग यही सब बातें जो रहस्य है परमेश्वर के वचनों से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे सारे सवालों का जवाब देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वचन आपको मैं बताऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि परमेश्वर की योजना कैसा है कि अब्राहम के वंश को अनगिनत करना और पूरी पृथ्वी में फैला देना। तो सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय 16 वचन। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर यीशु मसीह ने कहा मेरे और भी भेड़े हैं, पर मेरी भेड़शाला का नहीं, लेकिन उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द को सुनेंगे और एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाह होगा। वहां पर ही परमेश्वर ऐसा बताते, यानी यीशु मसीह ऐसा बताते हैं कि मेरे और भी भेड़े हैं, पर मेरे भेड़शाला के वो नहीं है, पर उनको लाना जरूरी है करके वहां पर लिखा हुआ है। तो ये कौन से भेड़ है? अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है, परमेश्वर की जो योजना है, वो देखिए कि अब्राहम के वंश को कैसे अनगिनत करना है। तो ये वचन समझने के लिए हम लोग को एक और वचन पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन से भेड़ है जो उनके भेड़शाला के नहीं है, पर उनको भी लेके आना है। और यीशु मसीह ने कहा वो मेरा शब्द को सुनेंगे और एक ही झुंड हो जाएंगे और उसके बाद चरवा भी एक ही हो जाएगा। इसका मतलब है अब वो इस भेड़शाला में नहीं है, अब वो यीशु मसीह के साथ में नहीं है, लेकिन अब आने वाले ये बात को यीशु मसीह बता रहे हैं। तो ये यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे? कौन सा ऐसा भेड़ है
जो उनके भेड़शाला का नहीं है, पर उनको लाना है और वो मेरा शब्द सुनेंगे बोलते हैं और एक ही झुंड हो जाएंगे और एक ही चरवाहा होगे। तो ये कौन सा है? ये क्या बात है? ये कैसा परमेश्वर का योजना है जो दूसरे लोगों को भी लेके आना है? तो इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि वो कौन से भेड़ है जिनको प्रभु यीशु मसीह ले आने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप लोग इस बातों को अच्छी रीति से जानते हैं, यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी लोगों को परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग किया था कि अन्य जातियों से किसी भी प्रकार के संबंध को ना बनाए। अगर कोई यहूदी अन्य जातियों से संबंध बनाते हैं, संगति करते हैं, तो वो उनके लिए अपराध माना जाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आने के बाद देखिए, परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर इंसान बन के आए, वो दया का सागर है, कैसे वो अन्य जातियों को अभी अवसर दे रहे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप वहां पर आ गए, सब जाति के लोग। आप यीशु मसीह में सारी जाति लोगों के ऊपर, यानी जितने भी अन्य जाति लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन सभी के ऊपर यीशु मसीह में उनको अनुग्रह मिला। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोले कि अब तुम जाओ और सब जाति लोगों को चेला बनाओ। जितनी भी जाति है, अन्य जाति जो आज खुदा को नहीं जानते, उन सबको चेला बना के लाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग को देखने मिलता है कि यीशु मसीह में एक योजना है। यीशु मसीह में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है जो अन्य जातियों को प्रभु के अंदर लेके आना, यानी परमेश्वर का जो दास अब्राहम था उसका वंश के अंदर लेके आने का एक योजना था जो यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा होना था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं, उनके द्वारा अन्य जातियों को मौका मिलता है और यीशु मसीह अपने चेलों को अन्य जातियों के मध्य में अभी भेज रहा है। एक और वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यानी यीशु मसीह में यह योजना हुई कि उनके शिष्यों के द्वारा सारी सृष्टि में जितने भी अन्य जाति है, दुनिया के हर कोने तक, हर इंसान तक प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचे, और वैसा हो भी गया। यीशु मसीह के द्वारा, उनके शिष्य के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर वचन क्या हो गए, फैल गए और अन्य जातियों का भी उद्धार होने लगा। अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, अन्य जाति भी परमेश्वर के शास्त्र को पालन करने लगे। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी योजना को बनाकर उनके शिष्यों के द्वारा सारी सृष्टि में जितने भी अन्य जाति जो सच्चे खुदा को नहीं जानते थे और नहीं मानते थे, वहां तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाया और अन्य जाति लोग भी उद्धार पाने लगे। अन्य जातियों के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह और दया होने लगा और अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने उनकी ओर खींच लिया, उनके मार्ग में लेके आए, सच्चा परमेश्वर की उनको पहचान दी, उनके बंद आंखों को खोला और परमेश्वर के मार्ग में उनको भी स्थिर कर दिया। यह थी परमेश्वर की योजना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रेरितों के काम 10वां अध्याय को यदि आप पूरी तरह से उसको पूरा अध्याय को जब पढ़ते हो, तो वहां पर हम लोग को देखने मिलता है कुरनेलियुस, जो एक अन्य जाति है, लेकिन वो भी परमेश्वर का भय मानता था, अपने पूरे परिवार के साथ वो भक्ति करता था। वहां पर हम लोग देखते हैं कि पतरस को परमेश्वर उस अध्याय में एक दर्शन दिखाता है कि आकाश से एक चद्दर के समान कुछ उतरता है और वहां पर बहुत सारे जानवर दिखते हैं, जो जानवर यहूदी लोगों के लिए अशुद्ध है, और परमेश्वर का आवाज आता है कि इसमें से मार के खा। लेकिन पतरस ये सोचता है ये तो अशुद्ध जानवर है, यहूदी लोग ये जानवर नहीं खाते। उसको ये बातें समझ में नहीं आती है कि ये दर्शन वो क्यों देख रहा है, क्यों परमेश्वर दर्शन दिखाया। लेकिन कुरनेलियुस जो अन्य जाति था, वहां पर परमेश्वर अपना एक दूत भेजकर उसको ये बोलता है, संदेश देता है कि तू जाकर पतरस को बुला के ले, वो आकर क्या करेगा, तुम्हें परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक बताएगा। और वैसे ही होता है, बाद में पतरस को बुलाया जाता है और पतरस वहां पर सुसमाचार बांटता है और अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। यह देखकर पतरस बहुत ही अचंभित होता है और यहूदी लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि यह कैसा परमेश्वर का कार्य कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिल गया। और वहां पर ही यह पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह कहता है
कि अब मैंने जान लिया कि परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता, पर जो भी जाति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर को वो भाता है। वहां पर हम लोग ये अध्याय के अंदर, ये 10 अध्याय अगर पूरी तरह से आप पढ़ते हो तो वहां पर हम लोग को देखने मिलता है कि अन्य जातियों के ऊपर अद्भुत रीति से अनुग्रह हुआ और वहां पर अन्य जातियों को पवित्र आत्मा मिला। परमेश्वर ने अन्य जाति की सुधि ली और अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने क्या किया, अपना भेड़ बना के ले लिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये कैसा एक अद्भुत योजना बनाया था जो अब्राहम के वंश को अनगिनत करना था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया था कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा तारागण के समान और समुद्र की रेत के समान मैं उसको अनगिनत करूंगा। तो यह थी परमेश्वर की योजना कि अन्य जातियों को ले आना। इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचते होंगे कि यह योजना अभी अभी बना, यानी यीशु मसीह आने के समय बना, लेकिन ऐसा नहीं है। यह योजना पहले से ही परमेश्वर का था। यदि आप जूना करार को पढ़ते ठीक से तो वहां पर अन्य जातियों का उद्धार का वहां पर आपको सबूत मिलता है, क्योंकि बाइबल के अंदर एक वचन बहुत अच्छा लिखा हुआ है जो यशायाह के अंदर, कि थोड़ा यहां पर थोड़ा वहां पर यदि हम ढूंढते हैं तो हमको प्राप्त होता है सारा कनेक्शन कि परमेश्वर की योजना कब से थी। तो जूना करार में यह बात पहले ही लिखा हुआ है, जिसको नया करार के अंदर एक्सप्लेन किया है, नया करार के अंदर वापस से उसको नोट किया गया है कि ये होशे की पुस्तक में लिखा है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोमियो उसका 9 अध्याय 24 से लेकर 26 तक। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल यहूदी लोगों को नहीं पर अन्य जातियों को भी बुलाया गया है। और यह बात होशे की पुस्तक में जो जुना करार के अंदर है पहले ही लिखा है, जिसको रोमियो के अंदर वापस से नया करार में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। कि यहां पर यह बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरी प्रजा नहीं है उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो मेरा प्रिय नहीं है मैं उसको अभी अपना प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह पर मैंने ये कहा था कि ये मेरी प्रजा नहीं है, उसी जगह पर ये जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, यानी अन्य जाति। मेरे प्रिय भाई बहनों, जूना करार के अंदर ही परमेश्वर की यह योजना थी कि अन्य जातियों का भी उद्धार करना, लेकिन ये यीशु मसीह में परमेश्वर को यह कार्य करना था जो उनकी योजना के मुताबिक था। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने ही योजना के अनुसार काम करते, अपने समय में काम करते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अन्य जातियों से नफरत करते थे, क्योंकि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की हाथ की रचना है। परमेश्वर बड़े दयालु और कृपालु है, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी एक योजना बना के रखा था, जो कि यीशु मसीह में सभी अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने उद्धार दिलाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के बाद ही अन्य जातियों के ऊपर अनुग्रह हुआ, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी दुनिया में जितने भी अन्य जाति उनको उद्धार मिला है। लेकिन परमेश्वर ने जुना करार के अंदर भी कई अन्य जातियों के ऊपर अपना दया दिखाया है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको आप जानते हैं, रूथ, जो बोआज की पत्नी हुई, जो नोआमी की बहू थी, वो अन्य जाति थी, लेकिन हम देखते हैं बाइबल के अंदर रूथ के द्वारा ही यीशु मसीह का आना हुआ, यानी उसके वंश से यीशु मसीह का आना हुआ। आज सोचिए, रूथ एक अन्य जाति है, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया किया और उसी के वंश से यीशु मसीह का आना हो गया और यीशु मसीह के द्वारा ही पूरे अन्य जाति लोगों का उद्धार हो गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा अन्य जातियों से नफरत नहीं करता था, लेकिन अन्य जाति जो मूर्ति पूजक थे, अपने अधर्म के काम की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरे अन्य जातियों को अपने पास फिर से बुला के लिया, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि जो अन्य जाति है उनको भी परमेश्वर अपना भेड़ बनाए, अपनी प्रजा बनाए, अपना प्रिय बनाए और अपनी संतान बनाए। और ये सारे कार्य अब्राहम के वंश के द्वारा ही होना था। इसलिए वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह देखो अब्राहम के वंश से होते हुए आया
और उन्हीं के द्वारा पूरे अन्य जाति लोग उद्धार में आ गए। अब्राहम आशीष का मूल्य गिना गया क्योंकि अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह का आना हुआ। और लिखा है कि सारी जाति, जो पृथ्वी की जितनी भी जाति है, वो अब्राहम के वंश के द्वारा अपने आप को धन्य मानेगी। आज सारी जातियां, जो अन्य जाति पृथ्वी के, वो लोग आज अब्राहम के वंश के द्वारा अपने आप को धन्य मान रही है। कैसे? अब्राहम का वंश कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा ही लोग अपने आप को धन्य बोल रहे कि यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार हो गया। यानी अब्राहम का वंश यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों को, यानी अन्य जातियों को उद्धार मिला। इसलिए लोग आज यीशु मसीह के नाम लेते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम भी परमेश्वर के संतान हो गए, परमेश्वर के भेड़ हो गए, परमेश्वर के प्रजा हो गए, परमेश्वर के प्रिय हो गए करके आज यीशु मसीह के द्वारा ही वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गलतियों उसका 3 अध्याय 26 से लेकर 29 तक। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर लिखा हुआ जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं वो परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह को पहन लिया है। अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, पर सब मसीह में एक है। यानी अब यहूदी अलग और अन्य जाति अलग नहीं, लेकिन जितने अन्य जाति लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, बपतिस्मा के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान हो गए, वो भी यहूदियों के साथ में मिल गए। अब अलग अलग नहीं, सब मसीह में एक है। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यदि हम मसीह के हो गए तो अब अब्राहम के वंश भी है और प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग वारिस भी है। यानी हम भी, जितने अन्य जाति लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए और यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए हैं, वो सब यीशु मसीह के संतान हो गए, अब्राहम के वंश हो गए। और वो लोग अब अलग नहीं है यहूदी से, वो लोग मसीह के अंदर एक हो गए करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, अब्राहम के वंश के बारे में लिखा गया है। इतिहास में ऐसा लिखा है, इतिहास बताया जाता है, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, और उसके बाद बताते बताते यीशु मसीह तक आ गए। लेकिन यीशु मसीह के बाद वाला वंश बताया नहीं गया है। उसका कारण यह है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह के जान देने के द्वारा, उनके लहू बहाने के द्वारा जितने भी अन्य जाति लोग थे पृथ्वी में, उन सभी को उद्धार के अंदर लेके आए गए और अब्राहम के वंश बनाए गए, प्रतिज्ञा के वारिस बनाया गया। इस प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार पूरे अन्य जाति लोग अब जो विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान हो गए और मसीह में एक हो गए बपतिस्मा लेकर, अब कोई अलग नहीं है। यही लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से अब्राहम के वंश हो गए। और इसी प्रकार आज हम लोग पूरी पृथ्वी में देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग अनगिनत है पूरी दुनिया के अंदर। यही थी परमेश्वर की योजना कि अब्राहम के वंश को अनगिनत करना, तारागण के समान और समुद्र के रेत के समान। क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो पूरे अन्य जाति तक भी सुसमाचार फैलाया गया और अन्य जातियों को भी उद्धार के लिए बुलाया गया। इस प्रकार पृथ्वी के सभी जाति के लोग उद्धार में आ गए। और आज आप सभी इस बातों को जानते हैं, आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले सबसे ज्यादा है, अनगिनत है पूरी दुनिया में। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा पूरी पृथ्वी को आशीष दी और पूरे पृथ्वी को अब्राहम का वंश बना लिया यीशु मसीह के द्वारा। और इस प्रकार हो गया अब्राहम का वंश अनगिनत, तारागण के समान और समुद्र के रेत के समान। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर अन्य जाति से नफरत नहीं करते थे, लेकिन उस समय अन्य जातियों को परमेश्वर का सुसमाचार बांटा नहीं जाता था। लेकिन अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर ने कई बार जुना करार के अंदर अनुग्रह दया किया है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि निनवे का जो देश था वहां पर जो अन्य जाति लोग थे उनके पाप अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में बढ़ गए थे करके लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर जो
1,20,000 लोग थे, परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया, पर परमेश्वर ने योना को भेजकर वहां पर उनको सुसमाचार दिया, उनको परमेश्वर का संदेश दिया और वहां पर उनको प्रायश्चित करने को बोला और वो लोग अपने गुनाहों से मुड़ने के द्वारा निनवे के लोग बचाए गए थे। और परमेश्वर नामान कोढ़ी को भी चंगाई दिया, वो भी अन्य जाति था। और मैंने रूत के बारे में तो आपको बताया, वो भी अन्य जाति था, लेकिन उसी के वंश से यीशु मसीह का आना हुआ। परमेश्वर ने रूत को चुना जो कि एक अन्य जाति थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आने वाली बात की परछाई थी कि जुना करार के अंदर परमेश्वर ने कई अन्य जातियों के ऊपर दया किया था, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरी दुनिया के ऊपर दया किया और पूरी दुनिया का उद्धार किया। और इस प्रकार सारी दुनिया को यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का वंश बना दिए और प्रतिज्ञा के अनुसार उनको वारिस भी बना दिया। यह है अब्राहम के वंश का रहस्य मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कि बहुत सारे भाई बहन लोग इस बातों को नहीं जानते हैं, इसी वजह से वो लोग बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब्राहम के वंश अनगिनत कैसे हुए, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि यहूदी लोग तो बहुत ही कम लोग हैं, फिर कैसे वो अनगिनत हो गए करके। इसी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। मैं समझता हूं आज आपको इस प्रचार के द्वारा, सारे वचनों के द्वारा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परमेश्वर का जो दास अब्राहम था, अब्राहम का जो वंश अनगिनत हुआ वो इस प्रकार हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा सारे अन्य जाति लोग जब उद्धार में आ गए, जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्म लिया, ये सभी लोग ने यीशु मसीह को पहन लिया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर के संतान हो गए और अब्राहम के वंश हो गए और प्रतिज्ञा के वारिस भी हो गए। इस प्रकार जितने भी लोग जो अन्य जाति आज जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सब के सब अब्राहम के वंश हो गए, अनगिनत हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे इसहाक के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे जो संतान को, तेरे जो वंश को मैं अनगिनत करूंगा, तारागण के समान और समुद्र की रेत के समान। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक का बलिदान मांगा और वैसे ही परमेश्वर इसहाक को बलिदान होने से बचा भी लिया जब अब्राहम उसको बलिदान करने गया। अगर वो बलिदान हो जाता तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ता, यानी अब्राहम का वंश आगे नहीं बढ़ता। वैसे अब्राहम के वंश से आया हुआ यीशु मसीह, अगर यदि यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठता, यदि वो मरा ही पड़ा रहता, तो अब्राहम का वंश अनगिनत कभी नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह मरा और जी उठा तीसरे दिन। इस वजह से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार तेजी से दुनिया के हर कोने तक पहुंचा और दुनिया की हर जाति के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो लोग अब्राहम के वंश गिने गए, प्रतिज्ञा के वारिस हो गए। इस प्रकार ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अब्राहम का जो वंश है अनगिनत हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बातों को समझ गए होंगे कि अब्राहम का वंश कैसे अनगिनत हो गया, तारागण के समान और समुद्र के रेत के समान। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल को आप अच्छा पढ़ें ताकि आपको सारी बातें अच्छी रीति से समझ में आए और आप कंफ्यूज में ना रहें। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन सभी सुनने वाले भाई बहनों को आप आशीष करें। और महान परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, अपाहिज है या शैतान जादूटोने से पीड़ित है, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से चंगाई और मुक्ति करे। अशांति में पड़ी हुए को शांति दीजिए और परमेश्वर जो जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान देकर प्रभु आशीष करे। परमेश्वर हर एक के काम, बिजनेस, पढ़ाई, कोर्स के अंदर सभी में आप आशीष करें और खुदावंद यीशु मसीह आत्मिक उन्नति होने में सहायता करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष करे।